नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सीधे आपको टीकमगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगा हुआ है। अभी तो हमारा पीछा छुड़वाओगे, हम तुम्हारे सपने में आ गई हो बच्चों। तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम। जब सपने में भारी हाथी भारी शेर दिखाए, बीच में हम जमी का रात के अकेले परे 20-25 भूल खेल सुबह से कहोगे घर भाई से चलो आगे सो। अब तो मैं होएगा लोग पीछे छुड़वाओ, हम नहीं छुड़वा लाए। जब तक हमने तुम्हें हनुमान जी का नहीं बना दिया तब तक हम पीछे नहीं छोड़े। जितना चाहना उतना काट नीचे 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 लाइट चल रही है। नारियल फूटे छे लाइट चल सीताराम सीताराम। चलो बालाजी, तो भैया सिगरेट में लगे हमारे। नीचे पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी अंधविश्वास करना पड़े और जल्दी जल्दी आना है। सूक्ष्म अपनी बात सुननी पूछनी है, सूक्ष्म जो प्रमुख समस्या है उसको पूछना है। बाकी छोटे मोटे तो ऐसे ही हो जाएंगे। और जिनकी अर्जी लगे उनका पेशी करना अनिवार्य है। जिनकी ना भी लगे वो भी महीने में एक बार पेशी कर सकते हैं बालाजी के चरणों में। पहला आदेश 3 राम। पहला आदेश है नीरज। नीरज नाम के बालक की अर्जी दरबार में प्रथम रूप में स्वीकार हुई है। टी शर्ट होगी, पीली टी शर्ट होनी चाहिए, चश्मा भी हो सकता है और टी शर्ट होनी चाहिए। नाम नीरज होगा, है क्या? चश्मा टी शर्ट है, चश्मा लगाए हैं। लेते गिरफ्तार हुआ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। फरियादी की शिकायत पर लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त डीएसपी ने गिरफ्तार किया है। 17 से खबर, जहां पर 40,000 की रिश्वत लेते
गिरफ्तार हुआ है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। फरियादी की शिकायत पर लोकायुक्त ने रंगे हाथों ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किया। लोकायुक्त डीएसपी ने गिरफ्तार किया है शिक्षा अधिकारी को। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। सतना से बड़ी खबर, जहां पर 40,000 की रिश्वत लेते ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गिरफ्तार हुआ। फरियादी की शिकायत पर लोकायुक्त ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त डीएसपी ने गिरफ्तार किया है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। फरियादी से रिश्वत की मांग की ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने और फिर फरियादी ने इसकी शिकायत लोकायुक्त की टीम को की। लोकायुक्त की टीम ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता शिवेंद्र सिंह बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। शिवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, किस लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने रिश्वत ली थी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 6 माह पूर्व मोहम्मद नासिर हैं, जो प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 जरुआर नगवार गांव में पदस्थ थे। वो निलंबित हो गए थे और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच थे। इनकी बहाली को लेकर ये रिश्वत मांगी गई थी और जैसे ही 40,000 रुपए की रिश्वत ली गई, उसी समय लोकायुक्त रीवा की 12 सदस्यीय टीम ने छापामार कार्रवाई करके दोनों जो बीओ हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं राजेश कुमार निगम और अशोक गुप्ता जो ऑडिटर के पद पर पदस्थ है, दोनों को हिरासत में ले लिया है। और अमरपाटन जो रेस्ट हाउस है उस पर अभी भी जांच पड़ताल चल रही है, लिखा पढ़ी चल रही है और इन दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जी ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। इंदौर से बड़ी खबर, जहां प्रिंसिपल को जिंदा जलाने का मामला है। आरोपी की पैरवी नहीं करेंगे वकील। स्टेट बार काउंसिल ने फैसला लिया है। प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा मामले के आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव का केस वकील नहीं लड़ेंगे। बड़ी खबर इंदौर से, प्रिंसिपल को जिंदा जलाने के मामले में आरोपी की पैरवी वकील नहीं करेंगे। स्टेट बार काउंसिल का यह फैसला, स्टेट बार काउंसिल का यह बड़ा फैसला। प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा मामले के आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव का केस वकील नहीं लड़ेंगे। तो आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की मौत हुई थी। उनका निधन हो गया था अस्पताल में इलाज के दौरान। 5 दिन उनका इलाज चला। 80 से 90% वो जल चुकी थी। आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव ने पेट्रोल डालकर उनको आग लगा दी थी। जिंदगी और मौत की जंग विमुक्ता शर्मा अस्पताल में लड़ रही थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विमुक्ता शर्मा का निधन हो जाता है अस्पताल में इलाज के दौरान और हत्या का केस दर्ज हुआ है। धाराएं बढ़ा दी हैं पुलिस ने आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव पर। और एक और बड़ा अपडेट इस मामले में यह है कि स्टेट बार काउंसिल ने फैसला लिया है कि कोई भी वकील आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव का केस नहीं लड़ेगा। आरोपी की पैरवी कोर्ट में कोई भी वकील नहीं करेगा। तो काफी जघन्य घटना, दिल को दहला देने वाला यह मामला था। जब डिग्री मिलने में देरी होने पर आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा पर पेट्रोल डाला और उनको आग के हवाले कर दिया। 80 से 90% विमुक्ता शर्मा जल चुकी थी। इलाज उनका अस्पताल में जारी था। 5 दिन तक उनका इलाज चला। डॉक्टर्स की निगरानी में वो रही, लेकिन उनकी मौत हो जाती है इलाज के दौरान। पहले ही आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और अब पुलिस ने आरोपी पर हत्या का केस दर्ज किया है। धाराएं बढ़ गई हैं आरोपी पर। एक और बड़ा अपडेट आज यह है कि स्टेट बार काउंसिल का फैसला है, आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव का केस वकील नहीं लड़ेंगे। वकील कोर्ट में आशुतोष श्रीवास्तव की पैरवी नहीं करेंगे।
प्रिंसिपल को जिंदा जलाने के मामले में आरोपी की पैरवी नहीं करेंगे वकील। स्टेट बार काउंसिल का ये फैसला। प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा मामले के आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव का केस वकील नहीं लड़ेंगे। स्टेट बार काउंसिल ने यह फैसला लिया है, यह बड़ा फैसला लिया। तो आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा पर पेट्रोल डालकर उनको आग के हवाले कर दिया था। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अरुण, पहले से ही मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या का केस अब दर्ज पुलिस ने किया है, धाराएं बढ़ गई हैं। अब एक और तगड़ा झटका में से कहेंगे कि कोई भी वकील उनका केस नहीं लड़ेगा उसका। बिल्कुल, देखिए समाज को झकझोर देने वाली घटना है और इसमें आरोपी ने एक प्रिंसिपल को जिंदा जला दिया और उसकी जो शिकायत है वो 3 बार थाने में भी हुई थी। हालांकि इस मामले में 2 टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया है, एएसआई को भी सजा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इतना बड़ी लापरवाही पुलिस द्वारा बरती गई, उसके बाद जो जिम्मेदार है, जो बड़े अधिकारी जिसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी, उन्होंने सही से मॉनिटरिंग नहीं की, नहीं तो ये प्रिंसिपल है वो जिंदा बच जाती। लेकिन अब जो बड़ा सवाल ये है कि जो वकील हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इस केस को नहीं लड़ेंगे। हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इस मामले को चलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि आरोपी को ऐसी सजा दी जाए, फांसी की सजा उसको दी जाए, जिससे कि एक नजीर समाज में बन सके कि इस तरह के कृत्य जो लोग करते हैं वो इस सजा के हकदार हैं। तो ऐसे में जो वकील है उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है कि बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल ने उन्होंने कहा है कि अब आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे। तो ये जो पूरा मामला है एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस मामले में अब वकीलों का जो फैसला आया है कि आरोपी का वो केस अब इस मामले में नहीं लड़ेंगे, जिससे कि उसको जल्द सजा मिल सके और गंभीर और बड़ी सजा, फांसी की सजा उसको मिल सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अरुण बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि नज़ीर यहाँ पर पेश की है। स्टेट बार काउंसिल ने यह फैसला लेते हुए कि आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। समाज में संदेश भी दिया है कि ऐसे जघन्य घटना, वारदात को अंजाम देने वाले जो वारदात करने से पहले डरें, सोचें। जिस तरीके से यह फैसला हुआ है ये यही इसी तरफ इशारा करता है, इसी तरफ संकेत भी देता है। बिल्कुल, देखिए ये हमने जैसा बताया कि जिस तरह से इस घटना से समझ में आ रहा है समाज जो है किस तरफ जा रहा है, किस तरह की विकृतियां समाज में। एक सिर्फ डिग्री के लिए उसने प्रिंसिपल को जलाने की कोशिश, इतना बड़ा जघन्य अपराध उसने किया जिसमें हालांकि वो खुद भी जल गया, लेकिन जिस तरह का अपराध उसने किया है और जिस तरह की ये आपराधिक सोच जो है समाज में पनप रही है कि उसने इससे पहले एक प्रोफेसर को गला पकड़कर कॉलेज से फेंकने की उसने कोशिश की, पुलिस में उसकी 3 बार शिकायत हुई, उसकी पावती भी ली गई, बावजूद इसके समाज में जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। जब प्रिंसिपल खुद कह रही थी कि उसके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है, कोई बड़ी वारदात हो सकती है, उसके बावजूद भी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो ये कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही है, चूक है। और दूसरी ओर समाज को समाज का जो स्तर है वो कितना गिरता जा रहा है। समाज में जो सामाजिक मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, सामाजिक संवेदनाएं, लोगों की संवेदनाएं वो खत्म इसमें होती जा रही है। इस केस से ये भी समझ आ रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वकीलों ने केस को लड़ने से इनकार कर दिया। दूसरी बात, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात की जा रही है, जिससे कि उसको जल्द और सजा मिले और जो सजा मिले वो समाज में एक तरह से नजीर बने, इसकी कोशिश की जा रही है। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर 20 अक्टूबर से धरने पर बैठी महिलाओं का सब्र टूट गया है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठी महिलाओं ने आज मुंडन कराया। मुंडन कराकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पंचायत शिक्षक की विधवा महिलाएं अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 20 अक्टूबर से रायपुर के बूढ़ा तालाब पर धरना दे रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 20 अक्टूबर से महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं।
लेकिन अभी तक इनकी सुध नहीं ली गई, अभी तक सुनवाई नहीं हुई है इनकी। सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है, इनका ये कहना है, और यही वजह है कि मजबूरन इनको ये कदम उठाना पड़ रहा है। आंखों में आंसू है और गुस्सा भी है। आंखों में आंसू इसलिए क्योंकि सरकार बात नहीं सुन रही। अब ये नौबत आई है, मुंडन कराने की नौबत आई है। 20 अक्टूबर से रायपुर के बूढ़ा तालाब पर महिलाएं धरने पर बैठी हैं। लगातार हड़ताल उनकी जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से सुनने वाला कोई नहीं। और अब मजबूरन ऐसा कदम उन्होंने उठाया है, मजबूरी में ऐसा कदम उन्हें उठाना पड़ रहा है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठी महिलाओं ने मुंडन करवाया है। मुंडन कराकर महिलाएं विरोध दर्ज करा रही हैं। पंचायत शिक्षकों की विधवाओं का यह प्रदर्शन है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। देवव्रत, 20 अक्टूबर से महिलाएं धरने पर बैठी हैं, सब्र का बांध टूटा है, तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुंडन हो रहा है, आंखों में आंसू, कहीं न कहीं सरकार के लिए गुस्सा भी है, आक्रोश है, और इनकी वेदना भी सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि आखिर कितनी तकलीफ में ये विधवा महिलाएं अपना गुजारा कर रही हैं। और एक तरह से उनका दूसरा घर ही रायपुर का धरना स्थल बना हुआ है। 20 अक्टूबर से लगातार आंदोलन कर रही हैं। इनके आंदोलन को 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 135 दिन लगभग हो रहे हैं। और इस बीच कई नेता जो हैं वो इनके धरना प्रदर्शन में जरूर पहुंचे और ये कह भी रहे हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं कि इनकी मांगे पूरी होंगी। लेकिन मांगे कब पूरी होगी, इसका कोई जवाब जो है वो न सरकार की तरफ से आया, न जो नेता मंत्री यहाँ उनके धरना प्रदर्शन तक पहुंचे उन्होंने इसका जवाब दिया। और ऐसे में अब नौबत जो है वो पहुंची हुई है। और क्योंकि अब आने वाले दिनों में महिला दिवस भी आने वाला है, तब महिलाओं का ये कहना है कि अगर बजट में इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में सारी जो महिलाएं हैं वो मुंडन होकर के प्रदर्शन करेंगी। तो एक तरह से सरकार के लिए ये चेतावनी थी महिलाओं की तरफ से कि उनकी मांगे जो है वो सुनी जाए। सरकार की तरफ से एक कमेटी भी गठित की गई थी इनकी मांगों को लेकर के, कि जो कमेटी है वो पूरा अध्ययन करेगी और उसके बाद कमेटी अपना फैसला देगी। हालांकि कमेटी की तरफ से फैसला भी आ गया है, लेकिन वो क्या फैसला रहा है और इस पर सरकार का रुख क्या है, क्या महिलाओं को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी या नहीं, इस पर अब तक खामोशी ही है और कोई जवाब जो है वो सरकार की तरफ से नहीं आया है। और इसलिए ये पूरा जो प्रदर्शन है वो आज चल रहा है और महिलाओं की आंखों में आंसू है, उनकी जो वेदना है, उनका जो दर्द है वो आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाओं ने अपना केश त्याग किया है, किस तरह से वो मुंडन करा रही हैं और उसके बाद आंखों में आंसू भी है, घर परिवार का गुजारा करना भी काफी मुश्किल है। तब ऐसी स्थिति में अब आने वाले दिनों में प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र होगा क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा आक्रोशित है और अब यही उम्मीद है कि इस बजट सत्र में महिलाओं को लेकर के कोई घोषणा जो है वो इस बजट में की जाए। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि देवव्रत सरकार से कि इन महिलाओं की मदद सरकार करे, इन महिलाओं की मांग पूरी करे, इन महिलाओं की बात सरकार सुने। बहुत शुक्रिया देवव्रत जुड़ने के लिए। नागपुर से बड़ी खबर, जहां पर पहुंचे हैं डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी नक्सल ऑपरेशन और बस्तर आईजी भी नागपुर पहुंचे हैं। लगातार हो रही नक्सली घटनाओं को लेकर वो बैठक करेंगे। पुलिस अधीक्षक दफ्तर में नक्सल मामलों पर बड़ी बैठक होनी है। नक्सलियों पर अंकुश लगाने की रणनीति बनाई जाएगी। बिलासपुर में घायल मुर्गे को लेकर एक महिला रतनपुर थाने पहुंच गई, जहां महिला ने 2 लोगों पर अपने मुर्गे को घायल करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर दी। ऐसे में पुलिस इस मामले को लेकर उलझ गई है। शिकायत पर केस दर्ज करें तो भी क्या, लेकिन फरियादी की जिद पर पुलिस को शिकायत लेनी पड़ी, जिसके बाद मामले की जांच जारी है। मुर्गा ला मारे है वाई बुगल घा के है जी हाँ, पैरा ला कोड़ा थी गई, एक हरिया टूट गए है वाई, पाखी है देना कुकरा के कहाँ चाहत हूँ खसरिया कर हूँ मैं रिपोर्ट लिखवा हाँ वो खरसोया कर ही मोर।
आइए अब देखते हैं सिटी टॉप 10। एमपी विधानसभा की कार्रवाई कल